बॉबी के बयान ने राजवीर को हिलाकर रख दिया। राजवीर सोच में पड़ गया कि बॉबी को प्रमोद के बारे में कैसे पता चला। थोड़ी देर बाद राजवीर ने पूछा, बॉबी, तुम्हें कैसे पता चला कि उस वक्त प्रमोद को कोई उठा कर ले गया? मेरे हिसाब से वहाँ सिर्फ 3 लोग थे, वो चश्मदीद गवाह, प्रमोद और उसे उठाने वाला। तो फिर वो तीसरा आदमी जिसने प्रमोद को उठाया था वो कोई और नहीं, मैं ही था। यह सुनकर राजवीर को एक और झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। एक और पल लेते हुए उसने कहा, तो इसका मतलब प्रमोद को तुमने अगवा किया है? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो सिर्फ उसे बचाया था उस वक्त। बचाया था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस दिन क्या हुआ था, ठीक से बताओ। बॉबी ने बताया, टोनी के गैंग के हिसाब से रात के ठीक 9 बजे हम सब वहां पहुंचकर प्रमोद की ज्वेलरी शॉप लूटने वाले थे। टोनी का खास आदेश मेरे लिए यह था, दुकान लूटने के बाद प्रमोद को इतना पीटेंगे कि उसे याद न रहे कि वो कौन था। जैसा फैसला हुआ था, टोनी के गैंग ने वैसा ही किया। रात के 9 बजे हम वहां पहुंचे। रास्ते पर कोई नहीं देखकर हमने प्रमोद को पीटना शुरू किया। एक तरफ से और हमारे आदमी ज्वेलरी शॉप को लूटने लगे। पूरी लूट होने के बाद दुकान को आग लगा दी गई। प्रमोद बेचारा दर्द से करार रहा था और उसे अपने दुकान के नुकसान का दर्द अलग से हो रहा था। सब कुछ होने के बाद ऐन वक्त पर टोनी ने मुझसे कहा कि बॉबी, इस प्रमोद को कहीं ले जाओ और उसे कहीं ठिकाने लगाओ कि किसी को भी पता ना चले। टोनी का इरादा मैं समझ गया। मैंने हाँ में हाँ मिला दी और टोनी अपने गैंग के साथ लूटा हुआ सामान लेकर चला गया। फिर उसके बाद तुमने क्या किया? मार दिया प्रमोद को? बॉबी ने बात जारी रखते हुए कहा, मैं उसे क्यों मारता? मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई और मैंने उसे उठाया और उसे एक अच्छे और दूर वाले अस्पताल में ले गया ताकि टोनी को उसके बारे में पता ना चले। मैंने उसे बचाया, उसके घाव भरने में उसकी मदद की और उसे टोनी से दूर रखा। मैं अक्सर उससे मिलने जाता था, उसका हालचाल पूछने, और इससे हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। प्रमोद ने मुझे तुम्हारे बारे में भी बताया और वहीं से मैंने तुम्हारे बारे में जाना और तुम्हारा नंबर भी मुझे प्रमोद ने दिया था। इसका मतलब तुम मुझे प्रमोद तक पहुंचा सकते हो? मुझे मेरे दोस्त को मिलना है, कहाँ है वो? हाँ, मिलवा तो सकता हूँ, एक शर्त पर। तुम्हें मेरे पिताजी को टोनी के कैद से आजाद करने में मेरी मदद करनी होगी और टोनी को सलाखों के पीछे डालकर इस शहर को टोनी के कहर से बचाना होगा। जरूर, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा बॉबी। तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम टोनी के लिए काम करते हो, तुम्हें टोनी के सारे राज पता है, फिर भी तुम अपने पिता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? बॉबी बस राजवीर के सवाल का जवाब देने ही वाला था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। राजवीर और बॉबी दोनों चौंक गए। फिर बाहर से एक भारी आवाज आई, बॉबी, अरे ओ बॉबी, बाहर टोनी साहब आए हैं तुमसे मिलने के लिए, जल्दी से दरवाजा खोलो। जैसे ही उन्होंने यह आवाज सुनी, बॉबी और राजवीर दोनों डर के मारे कांपने लगे और स्थिति को सावधानी से संभालने की कोशिश करने लगे। बॉबी ने सफलतापूर्वक राजवीर को उस अंधेरे कमरे के एक गुप्त स्थान में छिपा दिया और टोनी के लिए दरवाजा खोलने चला गया। टोनी और उसकी गैंग कमरे में प्रवेश करते हैं। टोनी ने पूछा, इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? कुछ नहीं साहब, थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी, वो नींद आ गई। टोनी से बातचीत करते समय बॉबी को गहरी चिंता हो रही थी कि अगर टोनी को राजवीर के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। अगर टोनी को उसके असली चेहरे का पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए बॉबी ने स्थिति को संभाल लिया। उसने टोनी को संदेह भी नहीं होने दिया। टोनी अगले डकैती की योजना पर चर्चा करने आया था और पहले से तय की गई डकैती की योजना को दोहराने के लिए। अगले डकैती बिग बटर बैंक में की जानी थी, जो शहर से दूर स्थित थी। उस बैंक में ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन उसमें भारी खजाना था। योजना के अनुसार
टोनी की गैंग रात के 2 बजे अपनी बड़ी वैन में डकैती स्थल पर पहुंचेगी। बॉबी को रात में उस बैंक में काम करने वाले 2 सुरक्षा गार्डों का ध्यान रखना था। जब बॉबी अपना काम खत्म कर लेगा तब टोनी अपने गैंग के साथ वैन लेकर आएगा और बैंक से सभी कीमती चीजें लूटने लगेगा। इस योजना को दोहराते हुए टोनी ने पूछा, तो बॉबी समझ गए ना कब क्या और कैसे करना है? जी टोनी साहब, जैसे आपने बताया है उसी हिसाब से सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें। बॉबी ने जवाब दिया। उनकी बातचीत आधे घंटे तक चली। बॉबी ने टोनी को भरोसा दिया कि सब कुछ उनकी योजना के हिसाब से ही होगा और टोनी अपने गैंग के साथ अपने घर के लिए निकल गया। बॉबी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कुछ ही क्षणों में उसने छिपे हुए राजवीर को बाहर निकाला। बॉबी ने राजवीर को एक गिलास पानी दिया और कहा, देखा तुमने राजवीर, यही है वो खतरनाक टोनी जिसे हमें जल्द से जल्द बेनकाब करना है। मैंने सब सुना बॉबी। मैंने अपनी जिंदगी में इसके जैसा खतरनाक मास्टरमाइंड कभी नहीं देखा। इसे कैसे भी करके रोकना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन कैसे राजवीर, कैसे रोके इसे? तुम उसकी ज्यादा चिंता मत करो, तुम बस टोनी की अगली चोरी पर ध्यान दो। चोरी वाले दिन तुम्हें क्या कैसे करना है वो सब मैं तुम्हें फोन कॉल पर समझाऊंगा। और एक बात, ये जगह हमें मिलने के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ टोनी कभी भी आके हमें पकड़ सकता है, इसलिए हमारी अगली मुलाकात मेरे घर पर होगी। बॉबी इस पर सहमत हो गया। ये दोनों अपने समझौते पर सहमत हुए और राजवीर अपने घर के लिए निकल गए। बॉबी राजवीर के कॉल का इंतजार करता रहा।